विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जयंत को सुरक्षित रहना चाहिए। प्रभु शीघ्रता कीजिए, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए प्रभु। जयंत कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दुष्ट बालक अभी भी भयभीत नहीं है। इसका दूसरा उपाय करना होगा मुझे। पुत्र सुरापद्मन, जी माता। पुत्र, अब समय आ गया है। तीसरी बाधा भी टूट चुकी है। मैं इसे ऐसे ही संकट में डालती रहूंगी। वो खड़ग जिनकी वर्षा हो रही है, इसे कष्ट भी दे सकते हैं। आश्चर्य है, ये इतना निडर कैसे बैठा है? यदि इसी प्रकार बिना भयभीत हुए वो असुरों के द्वारा मारा भी गया, तो भी प्रशंसा का पात्र बनेगा। नहीं, हमें इसे अपनी ओर करना होगा। पुत्र, जाओ, अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। इस युद्ध में विजय हेतु जयंत का हृदय परिवर्तन करने के लिए अजामुखी हमारा अस्त्र बनेगी। प्रभु का ध्यान से उठने का समय हो गया। मुझे आरती की तैयारी करनी चाहिए। जयंत ने मुझसे कहा था प्रभु कार्तिकेय के दूत आने वाले हैं। मेरे आराध्य के भ्राता प्रभु कार्तिकेय के अनुज श्री गणेश, आपको सादर नमन। किंतु अब हमें ये बताइए, जयंत को इन दुष्टों ने कहां बंदी बनाकर रखा है? हमने महेंद्रपुरी का कोना कोना देख लिया, यहाँ के सभी कारागार तोड़ दिए, किंतु जयंत और देवता हमें कहीं नहीं मिले। मैं भी उसके साथ उसी कारागार में थी। वो संकट में है, तो भयंकर असुर उसके प्राण लेना चाहते हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकती। मायावी कारागार है वो। बस इतना ज्ञात है कि उसका द्वार महेंद्रपुरी राजभवन के दक्षिण में कहीं है। बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रभु तो अभी भी ध्यान में लिए हैं। मूषक जी, ये तो उचित नहीं है। संध्या का समय हो चुका है और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अभी तक अपने ध्यान से बाहर नहीं आए। इस प्रकार संध्या वंदन कैसे होगा? आइए प्रभु, आइए।
स्वामी, कदाचित आपकी इतनी दिनों की पूजा कहीं व्यर्थ ना हो जाए। समय रहते आपको ध्यान से बाहर आना ही होगा। मुझे चिंता हो रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ढूंढ लूंगा, अवश्य ढूंढ लूंगा उन घुसपैठियों को। कितना भी छिपले, कहीं भी छिपले, किंतु वो बच नहीं पाएंगे, ना ही मेरी दृष्टि से और ना ही मेरे दंड से। मेरे उल्लूक की दृष्टि समस्त महेंद्रपुरी पर है, किंतु इस समय वो है कहां? ओह, बुआ अजामुखी की कुटिया। उस पर टिकी है उल्लूक की दृष्टि। इसका विचार तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। बुआ जी कुटिया के द्वार पर हैं? उन दोनों घुसपैठियों के साथ। मेरे उल्लूक, तुम तो अपने स्वामी से भी अधिक बुद्धिमान निकले। मैं तो भूल ही गया था कि बुआ अजामुखी अब पिताश्री की भक्त नहीं, उस कार्तिकेय की भक्त है। उल्लूक, बुआ की कुटिया की ओर मेरा ध्यान मोड़कर तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया। वो उन कार्तिकेय दूतों को छिपाकर उनकी रक्षा करने की भूल करेगी और इसके लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा सकती है। यदि यही उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, असुर सम्राट स्मरण रहे। शांत शांत असुर सम्राट, शांत। मुस्कान लाओ अपने मुख पर। मेरे ज्येष्ठ सम्राट सुरापद्मन वो है बाहर। छिप जाइए प्रभु, अथवा पीछे द्वार है, आप वहां से चले जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपको कष्ट में पड़ने के स्थान पर हमें जयंत को ढूंढकर उसे उसके कष्टों से मुक्त कराना है। जाइए जाइए। बहना, मेरी प्यारी बहना, कष्ट तो बहुत दिया है मैंने तुम्हें, किंतु आज असुर सम्राट सुरापद्मन तुमसे मिलने नहीं आया है। आज तुम्हें तुम्हारा भ्राता सुरापद्मन मिलने आया है। तुम पे किए हुए अत्याचार का प्रायश्चित करने आया हूं। बहना, बहना द्वार खोलो बहना। तुम्हारे क्रोध को अपने स्नेह से मिटाने आया हूं बहना। अपनी कुटिया का द्वार खोलो बहना। दया कीजिए प्रभु, छिप जाइए, जाइए। बहना, तुम्हें कष्ट देने नहीं, तुमसे क्षमा याचना करने आया हूं मैं। खोल दो अपनी कुटिया का द्वार बहना। तुम्हें ज्ञात है ना, यदि मैं चाहूं तो इसे गिरा भी सकता हूं। चले जाइए प्रभु, चले जाइए। उसके वश में कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा।
मेरी प्यारी बहना अजमुखी। ज्येष्ठ, प्रभु को, वीर बाहु को देखेंगे ज्येष्ठ तो ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा। सुरापदम हूं मैं और मेरे सामने सभी द्वार स्वतः खुल जाते हैं। ज्येष्ठ और प्रभु आमने सामने आ गए, अब क्या होगा? यदि इस दुष्ट ने प्रभु पर वार किया तो इसे मेरे प्रहार का सामना करना होगा। दिशा मुझे मिल गई है, अब दुर्दशा होगी उन घुसपैठियों की। उनके पद चिन्ह, अब तो स्पष्ट प्रमाण भी मिल गया है। मेरे रहते किसी दुष्ट असुर का अस्त्र उठे प्रथम पूज्य गणेश जी पर, यह मैं कदापि नहीं सहूंगा। ज्येष्ठ का ये अट्टहास कब क्रूर गर्जना में बदल जाएगा ज्ञात नहीं। मेरा अट्टहास तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भयभीत कर देता है, किंतु तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम ये तनिक भी मत सोचो कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि सब कुछ देखकर भी मैं कुपित क्यों नहीं, तुम दोनों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। मेरे अट्टहास से चिंतित हो गई है ना बहना, किंतु चिंता मत करो, यही सत्य है। इसको यहाँ पे देख के मुझे कोई चिंता नहीं है, रहने दो इसे यहाँ। ना 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 ना, मैं क्रोधित नहीं हूं, तनिक भी क्रोधित नहीं हूं मैं बहना। जो चाहे वो करो, तुम जिसे चाहो यहाँ पे रखो, पूजा करो इसकी। इससे मुझे छुपाने के लिए तुमने अपना द्वार बंद किया था ना, किंतु मुझे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आश्चर्य की बात है, इस सुरापद्मन की मां ने इसे हमें ढूंढकर हमारा अंत करने का आदेश दिया है। इसका पुत्र इसके आदेश पर हमें ढूंढ रहा है, तो फिर ये गणेश जी को यहां देखकर इतना शांत कैसे है? शांत रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस मूर्ति के स्थान पे स्वयं तुम्हारा वो बालक कार्तिकेय भी आ जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चिंता मत कीजिए अजामुखी, आपकी दुष्ट भ्राता के पास वो दृष्टि नहीं जो मुझे इस रूप में देख सके। ये दृष्टि तो मात्र मेरे भक्तों को ही प्राप्त है। इस कारण जो आप देख पा रही हैं, वो आपके भ्राता चाहकर भी नहीं देख सकते।
वो गणेश जी को लेकर नहीं, प्रभु कार्तिकेय की प्रतिमा को देखकर बात कर रहा है। ये मूर्ख मेरी नहीं, उस कार्तिकेय की पूजा कर रही है, उसको पुष्प अर्पित कर रही है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। बहना, मुझे ज्ञात है भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उनका प्रभुत्व देख नहीं पा रहा हूं, किंतु सत्य तो यह है बहना कि तुम मेरा प्रभुत्व देख नहीं पा रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हमारे युद्ध के बाद, जब मैं विजय होके लौटूंगा तब तुम्हें मेरे प्रभुत्व का भान अवश्य होगा, और तब तुम मेरा उचित सम्मान करना भी अवश्य सीख जाओगे। हे प्रभु गणेश जी, अहंकार ने मेरे ज्येष्ठ की दृष्टि को अंधकार से भर दिया है। वो आपका और प्रभु कार्तिकेय जी का प्रभुत्व नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु अब मैं सत्य से अवगत हो चुकी हूँ। ये आपकी ही लीला है, जिसके कारण आपके यहाँ उपस्थित होने पर भी ज्येष्ठ आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो मेरे सामने हाथ ही जुड़े हैं तुम्हारे, किंतु मैं तुम्हारा शीश भी झुकाऊंगा। उस कार्तिकेय के स्थान पर तुमसे अपनी पूजा भी करवाऊंगा मैं। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है स्वामी, आप अब भी नहीं उठे। मूषक जी, ये तो उचित नहीं है। इस प्रकार तो सेनापति कुमार कार्तिकेय की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो समस्या ये है कि हम उन्हें ध्यान से बाहर लाएं तो कैसे? ना ना बहना, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित मत करो। जुड़ने के लिए नहीं है ये हाथ, ये हाथ अपने भ्राता की कलाई पे सुरक्षा सूत्र बांधने के लिए है। सेवकों, भ्राताश्री, मेरा तो प्रत्येक कार्य प्रभु स्वामीनाथ कार्तिकेय को स्मरण करके आरंभ होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में ये आपको कदापि नहीं भाएगा। मैं इसका इतना मनुहार कर रहा हूं और ये मेरा एक से बढ़कर एक अपमान कर रही है। मां का आदेश ना होता तो भी इसका उचित दंड दे चुका होता मैं। हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो बीत गई वो बीत गई बहना, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं यहाँ आया हूं तुम्हें मना अपने साथ राजभवन में ले जाने। जब भ्राता के पास इतनी सुख संपत्ति है, इतनी सेवक सेविकाएं हैं, इतना बड़ा राजभवन है, तो उनकी प्यारी बहना भला यहाँ क्यों रहे? इतनी छोटी सी कुटिया में जहां पर 4 सैनिकों के खड़े रहने का भी स्थान नहीं। आपका राजभवन अवश्य विशाल है, किंतु इतना नहीं कि उसमें मेरे प्रभु कार्तिकेय रह सके और मैं उनकी पूजा आराधना में लीन रह सकूं। सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरे राजभवन में उस बालक कार्तिकेय और उसकी भक्ति का कोई स्थान नहीं है। प्रभु का अपमान कर रहा है यह दुष्ट।
प्रभु गणेश जी का संकेत स्पष्ट है, मुझे अभी शांत रहना होगा। मेरी प्यारी बहन आजमुखी, क्यों मेरे शत्रु की भक्ति कर अपने भ्राता को सबके सामने लज्जित करना चाहती हो? जो भी करना हो वो गुप्त रूप से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि मैं जानता हूं मेरे सामने वो बालक कार्तिक टिक नहीं पाएगा। युद्ध में मेरे हाथ हो उसका पराजित होना निश्चित है। तब तुम मुझ पर अवश्य विश्वास करोगे। अभी भले ही तुम उसकी भक्ति में उसका समर्थन करो, किंतु अपने ज्येष्ठ की शुभ चिंतक तो बन सकती हो। क्या कह रहा है ये धृष्ट मूर्ख? इसे तो मैं ही पराजित करूंगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय पर प्रभु की आज्ञा पाने पर। असुर सम्राट नहीं, महाराज ज्येष्ठ होने के नाते तुम्हारे पास आया हूं मैं, जहां मेरे अलावा किसी की भी भक्ति पे निषेध है, जहां पे मैं तुम्हें अपने शत्रु की भक्ति करने की अनुमति दे रहा हूं, किंतु तुम्हें मेरी बहन होने का धर्म निभाना होगा। ये रक्षा सूत्र मेरे कलाई पर बांधकर। बहना, वो कार्तिक के मात्र एक बालक है, भीरू है, अक्षम है, भगवान नहीं है वो। उसने बस तुम्हें और अन्य जीवों को भ्रमित कर रखा है, क्योंकि यदि वो भगवान होता तो अपने भक्त जयंत की रक्षा करने अभी तक आ गया होता। फिर भी मैं रोकूंगा नहीं। मैं आपकी पूजा, आपका व्रत पूर्ण करवाने में आपकी सहायक बनूंगी स्वामी। अब भाभी माँ क्या कर रही है? जिस निश्चय से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो प्रभु कार्तिकेय को उनके ध्यान से उठाने के लिए जा रही है। अब आपको क्या हुआ देवराज? कुमार कार्तिकेय को अपने ध्यान से अवश्य उठना चाहिए, किंतु पुत्री देव से ना हमें उठाना नहीं चाहिए। कहीं प्रभु कार्तिकेय उसे देखकर अपना संयम न खो दे और उनका व्रत अपूर्ण न रह जाए। हाँ देवराज, कल तो प्रभु गणेश जी ने उनके क्रोध को संभाल लिया था, किंतु यदि अब वो ना आ सके तो? मूषक जी कुछ सोचिए, कोई युक्ति लगाइए, हम इस स्थिति को कैसे संभालें? करो, जितनी पूजा करनी है उतनी करो, क्योंकि मेरे लिए अपनी बहन के प्रति स्नेह से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अभी दिखाता हूं कौन भीरू और अक्षम है। वीर बाहु जी बाहर क्यों निकल आए? वो ज्येष्ठ की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये इस दुष्ट का सामना करने का उचित समय नहीं। अभी वीर बाहु को छिपा रहना चाहिए। यदि वीर बाहु और सुरापद्मन आमने सामने आ गए तो स्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा। देखो बहना, कितने उपहार लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा प्रहार ही उचित उपहार है, दुष्ट सुरापद्मन। प्रभु को ध्यान से बाहर लाए बिना भी तो उनकी पूजा पूर्ण करवाई जा सकती है। पुत्री देव से न रुक गई है, कारण जो भी हो, यदि वो रुक गई है तो वो उचित ही है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है बहना। देखो ये उपहार तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है,
ये उसका प्रमाण है। इसके दुर्वचनों का दंड भ्राता के हाथों मिलेगा, इसलिए मैंने इसे दंडित नहीं किया वीरबाहु। किंतु मत भूलिए, हम यहाँ जयंत की रक्षा के लिए आए हैं। हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। वीरबाहु जी लौट गए। लगता है ये संकट तो टल गया। ये संकट फिर से न उठ खड़ा हो, इसके लिए ज्येष्ठ को शीघ्र यहाँ से लौटाने का उपाय मुझे ही करना होगा। दीजिए ज्येष्ठ। आपकी बहना को आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए तत्पर हूँ। आपके स्नेह का तो इतना ही प्रमाण पर्याप्त है कि आप मुझे यहाँ महेंद्रपुरी में रहकर भी प्रभु कार्तिकेय की पूजा करने दे रहे हैं। और आपके लाए इतने बहुमूल्य उपहार को पाकर तो मैं और भी प्रसन्न हूँ। तो भला मैं आपका यह आदेश कैसे ठुकरा सकती हूँ? दीजिए ज्येष्ठ। प्रसन्न तो हूं मैं कि मेरी प्यारी बहना ने मुझे माफ तो कर दिया, किंतु रक्षा सूत्र को बांधना बिना तिलक। महत्व विधि विधान का नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का है। और आपकी ये बहना आपको कभी किसी संकट में नहीं देख सकती। यदि ये सत्य है तो वचन दो मुझे कि तुम गुप्त रूप से कार्तिकेय की पूजा करोगे। वचन दो मुझे कि उसके अंत के साथ तुम उसकी पूजा का भी अंत करोगे। वचन दो मुझे बहन, जिस जैन के कारण तुम्हारी माता और भ्राता दुर्बल प्रमाणित हो रहे हैं, तुम उसका हृदय परिवर्तन करने में हमारा साथ दोगे, उसे हमारी पूजा करने के लिए तैयार करोगे। हाँ ज्येष्ठ, मैं आपको वचन देती हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं अवश्य करूँगी। किंतु अभी मुझे एकांत में संध्या वंदन और आरती संपन्न करने की अनुमति दे। उचित है। हाँ हाँ, कर लो। जब तक जयंत का मन परिवर्तन करने में तुम हमारी सहायता करती हो, तब तक जो करना है वो कर लो। फिर तो मैं स्वयं तुम्हें कार्तिकेय की पूजा करने का दंड दूंगा, मृत्यु दंड। ये पश्चिम तो 2 से कहीं अधिक है, तो संभव है अन्य भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ जामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाओ पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी,
वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही है, इस कुटिया के भीतर। श्रद्धा पूर्णतः मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। छल या बल के द्वारा इसे किसी के हृदय में स्थापित नहीं किया जा सकता।